कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आप ही की कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि को त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने के क्या कारण थे, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भींगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर में बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों तो पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न किया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा,
भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों को मर्त्य लोक में जन्म होगा और पूर्वजन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ के द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। नारायण नारायण हरि हरि। अथ 4थो अध्याय। श्री भगवान वाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम्यं विवस्वान् मन्मे प्रह मनुरिक्ष्वा कवि अब्रवीत्। एवं परम्परा प्रात्म्यं राजर्षियो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परं तत्। स एवायं मया ते योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुनवाच, अपरं भवतो जन् परं जन् विवस्वत कथमित द्विजान्यां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवान वाच, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न तं वेदत् परं तप। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्माय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्मकर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पुता मद्भावो मागता। ये यथा मां प्रपदन्ते नास्ति प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहं। मम बट्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। काङ्क्षितं कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तामपि मां विद्य कर्तारम्भ्यं। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले आस्पर्या इति मां सोऽभिजानाति कर्मभिं स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसि अशुभात्। कर्मणोऽपि बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्बौद्धव्यं गहना कर्मणो गति। कर्मण्ये कर्म च पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णन् कर्म कृतः। यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदत्कर्माणं तमाहुः पंडितः बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स। निराश्रय चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं परं कर्म समाधिना। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेनैनवोपजुहति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संज्ञामाग्नि जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्राग्नि जुहति। सर्वेन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञानदीपतैः। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्तया संसिक्तव्रता।
अपानी ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा पड़े प्राणापान गति रुद्धध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नेताहारा प्राणान परनिषु जुहति सर्वे अप येते यज्ञविदो यज्ञ यज्ञ छपित कलमसा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्कृतो अन्यो कुरुषतम एवं बहुविद्या यज्ञा बीतता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि श्रेयान् द्रव्य मयाध ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञानं परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातीं परिप्रश्नीं सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः स यज्ञात्वा न पुनर्मोहमिवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषीन् रक्षिष्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् शूरज्ञान पल्वेन वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि सम्मिद्धो अग्निर्भस्म सात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निशर कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्शं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर सन्नितेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा प्रां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अगच्छा श्रद्धानः संस्यात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संस्यात्मनः योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निविदन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञान संभूतं हतस्तं ज्ञान चिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। चौथा अध्याय का अर्थ। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लोप हो गया था। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन सबको तू नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन,
जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी उन्हें शीघ्र ही मिल जाती है, परंतु उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू सब प्रकार से मेरे को ही भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को ही तू कर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी अस्वीरा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह कभी भी कर्मों से नहीं बंधता तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पुरुषों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति तो गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बढ़ता हुआ कुछ भी नहीं करता। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष सुखादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात इच्छा ईर्ष्या से रहित और असिद्धि में सुमित भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता, क्योंकि आसक्ति में रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अपन अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म है। और दूसरे जोगी जन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि के में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादि सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी इन संपूर्ण इंद्रियों को की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान में प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि में लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। और दूसरे अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के प्रायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे ही यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा।
ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं, उन सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मेरे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय को मैं ही देखेगा। यदि तू सब पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसी प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समक्त बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति रूप को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ में भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है और न यह लोक है और न ही परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इति बद भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विस्तृत श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।